जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। दरभंगा में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की 70 वर्षीय पिता की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई और इसके बाद से सूबे में सियासत शुरू हो गई। नीतीश कुमार के सुशासन की सरकार की वो एक तरीके से सोशल मीडिया पर खिल्ली उड़ाया जाने लगा और पूरे नीतीश कुमार की सरकार पर की छवि बिगाड़ने की कोशिश शुरू हो गई। इस तरीके से नीतीश कुमार का परसेप्शन बिगाड़ा जा रहा है मानो बिहार में जंगल राज आ गया हो। लेकिन सरकार के लोगों का कहना है कि पुलिस बहुत गहराई से काम कर रही है, सरकार गंभीर है और इस मामले में पुलिस अधिकारी डीआईजी का कहना है, बाबूराम का कहना है कि पुलिस 8 घंटे के अंदर इस मामले की खुलासा कर देगी। पुलिस को अहम सुराग हाथ लग गए हैं। वीआईपी सुप्रीमो के पिता के जो हत्या हुई है तो मुकेश सहनी के मामा ने खुलासा किया है कि हत्या में कहीं न कहीं गांव के ही किसी का हाथ है और उसी ने हत्या किया है। इस मामले में पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और उम्मीद है बहुत जल्द इस मामले का खुलासा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बिहार में सुशासन की सरकार है या फिर जंगल राज है। वैसे नीतीश कुमार किसी को छोड़ते नहीं हैं और नीतीश की पुलिस अच्छे से काम करती है। घटनाएं तो होती हैं लेकिन उद्भेदन भी हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की छवि लगातार बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार पर तेज हमले किए जा रहे हैं और ये यहां तक कहे जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के हाथ में सरकार है ही नहीं, सरकार तो कोई और चला रहा है। तो आखिर कौन सरकार चला रहा है? नीतीश कुमार की आखिर ऐसी छवि कौन गढ़ रहा है? क्या तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लोग ऐसा गढ़ने में जुटे हुए हैं या फिर जेडीयू के ही घर में बैठे हुए कुछ नेता नीतीश की छवि बिगाड़कर पार्टी में फूट डालना चाहते हैं या फिर अंदर अंदर बीजेपी खेल कर रही है? आखिर कौन कर रहा है? क्योंकि एक सप्ताह से फिर एक बात की चर्चा तेज हो गई है कि अगस्त के बाद खेला होगा और बीजेपी प्रशांत किशोर के माध्यम से नीतीश कुमार की गेम बजाने की प्लानिंग कर दी है और प्रशांत किशोर उसी रणनीति के तहत बिहार में काम कर रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर ने समर्थन देकर के पूर्णिया में अपने निर्दलीय विधायक जो रुपौली के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह को जितवा दिया और इससे बहुत नीतीश कुमार आहत हैं। वहां पर उनकी भारी हार हुई है। उनको पूरा एनडीए को लगता था कि चुनाव जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी के जो वोटर थे, कोर वोटर, वो ट्रांसफर नहीं हुए और जेडीयू वहां से 8200 वोटों से चुनाव हार गई। इससे नीतीश आहत हैं। इसके साथ साथ जेडीयू के सांसदों से अमित शाह की बात होती है, मीटिंग होती है, मोदी के संपर्क में उनके मंत्री हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार क्या हकीकत में कमज़ोर हो गए हैं या जानबूझकर खामोश हैं? ये सवाल अब खड़ा हो रहा है और इस घटना के बाद नीतीश सरकार की छवि को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और हाल में भी आप देखे होंगे पूरा कोशिश हुआ है नीतीश की छवि को बिगाड़ने के लिए कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब है, नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो पूरी तरीके से नीतीश को छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार एक मंजे हुए पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, और यही कारण है कि अपने शर्तों के साथ वो बिहार के सियासत में आज 1.5 दशक से जमे हुए हैं। बीजेपी भी चाहकर कुछ नहीं कर पाती है और तेजस्वी भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इस बार भी जिस तरीके से नीतीश कुमार की पुलिस ने दावा किया है कि हम 8 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर देंगे, अभी तो फिलहाल खुलासा नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से डीआईजी ने दावा किया है कि हम खुलासा कर देंगे, खुलासे के करीब हैं, तो ये तो साबित हो जाएगा कि नीतीश कुमार की पुलिस आज भी मुस्तैद है, नीतीश कुमार के सिस्टम में आज कोई खामी नहीं है।
उनके अधिकारी ठीक हैं, सरकार में ठीक है सब कुछ, नीतीश कुमार मजबूती से सरकार चला रहे हैं, लेकिन जो उनकी सरकार को बिगाड़ने की, छवि बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है उस पर गौर करना चाहिए नीतीश कुमार को, और शायद गौर कर भी रहे होंगे। यही कारण है कि नीतीश कुमार के दिमाग में फिर से खिचड़ी पकने लगा है और कहा जा रहा है कि अगस्त के बाद खेला वो कर सकते हैं। देखिए दरभंगा के डीआईजी क्या बोलते हैं। 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की संगत जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटना स्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई है, तो वो बाइक किसकी है, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी। आप डीआईजी की बात सुन लिए होंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारी बात नीतीश कुमार से हुई है। जी मुझे जानकारी मिला है, मैं भी गांव में नहीं था, बाहर था। मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि पिताजी का हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीज। जी हाँ, जानकारी सीएम साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और उन्होंने अपने तरफ से हमें जो भी सांत्वना दिए हैं। और देश के गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखे हैं और इस पे उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमारी बात नीतीश कुमार से हुई है। आप मुकेश सहनी को भी सुन लिए। तो डीआईजी कह रहे हैं कि हम 8 घंटे के अंदर खुलासा कर लेंगे, हम खुलासे हो गए हैं। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है। तो अब सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री भरोसा देते हैं कि हम इसमें उचित न्याय करेंगे और पुलिस करेगी, आधे घंटे के अंदर कार्रवाई करेंगे, तो फिर जंगल राज कहाँ है? नीतीश कुमार की छवि सिर्फ बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिस पर ब्रेक नीतीश कुमार ही लगाएंगे।